हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ में। तो क्लास 10th के मैथ में प्रश्न 3.2 का उदाहरण कुछ किया था, आगे देखते हैं। आगे देखकर रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। दो चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण हैं, उनके सामान्य रूप के बारे में आइए दिया है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है? ax + by + c = 0। तो दो समीकरण दिया हो तो किस रूप में देगा? दो समीकरण देंगे तो क्या होगा? देगा a1x + b1y + c1 बराबर देगा 0, और दूसरा देगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। इस प्रकार क्या कहते हैं? दो समीकरण देता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? दो समीकरण के बारे में हमको क्या करना है? इन्हीं दो समीकरण के बारे में पढ़ना है। यदि क्या है, यह तीन तरह के होते हैं। यदि क्या करें इसको, यदि क्या करें, ये दोनों समीकरण क्या करते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो क्या होंगे? या तो दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में समांतर हो जाएंगी। तो क्या होंगे? दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो जाएंगी। तो कहेंगे क्या? समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं हैं। या तो क्या हो सकती है? दोनों रेखाएं क्या होती हैं? आपस में समांतर हो सकती हैं। या तो ये रेखा क्या हो जाए? समपाती हो जाए। मतलब ये दोनों समीकरण क्या हो? एक ही रेखा पर मिले, तो इसे क्या कहेंगे? समपाती कहेंगे। समपाती रेखाएं। या तो एक कंडीशन और बन सकता है कि क्या हो, ये रेखाएं क्या एक दूसरे को क्या करें? किसी बिंदु पर काटें। तो ऐसी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो ऐसी रेखाओं क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो आइए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो देखिए, कह रहा क्या? a1x + b1 + c1 बराबर 0। इस प्रकार क्या दिया? कोई समीकरण दिया है। तो इसको कैसे देखेंगे? तो इस प्रकार दिया है, एक सेकंड। तो यदि क्या हो, ये दोनों रेखाएं क्या कब क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यदि क्या एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, किसी बिंदु पर क्या करें? काट रही हैं। तो ऐसी रेखा को क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे। और इसका क्या होगा? एक हल प्राप्त होगा। एक्स और वाई के क्या होंगे? एक ही मान प्राप्त होंगे। और इस निकाय को क्या कहेंगे? संगत निकाय। यदि क्या हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि क्या हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 और a2 क्या हो? आपस में बराबर ना हो, तब ऐसी रेखा क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। और क्या हो, एक ही बिंदु, एक ही रेखा क्या एक ही पर चलता रहे क्या कहेंगे? उसे संपाती रेखा कहेंगे। एक ही बिंदु प्राप्त हो इन रेखाओं से, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? संपाती रेखा हम कहेंगे। और यदि रेखाएं क्या हो, उसके अनंत हल हों। यदि क्या उसके अनंत हल होंगे, जब एक ही रेखा एक ही बिंदु पर क्या होंगे? संपाती होंगी, क्या आगे ऐसे रेखाओं को क्या कहेंगे? इसके अनंत हल होंगे ऐसे समीकरण के। और इस निकाय को भी क्या कहेंगे? संगत हल। यदि हल होगा तो क्या कहेंगे? संगत निकाय कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? a1/a2 और b1/b2 क्या होंगे? आपस में बराबर, तीनों बराबर होंगे। ये तीनों बराबर हो और कोई नहीं बराबर हो, तब क्या होंगे? समीकरण के हल होंगे और संगत निकाय होगा। ये दोनों रेखाएं क्या हो? आपस में समांतर हो, तो कहीं मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसी रेखाओं क्या करते हैं? समांतर रेखाएं। और इनका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और असंगत निकाय, यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होगा? दो तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। तो यदि हल निकलेगा तो क्या, चाहे दो बराबर हो या दो बराबर हो या दो बराबर, या तो कोई बराबर ना हो। मतलब क्या? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, या तो तीनों बराबर हो। यदि कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? इसमें से दो बराबर हो, तीसरा ना हो। तो हमें उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। यदि कोई समीकरण दिया है, एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 2x + 3y + 5 बराबर 0, और दिया है 4x + 6y - 2 बराबर 0। तो यहाँ पर a1
A1 का मान कितना मिल गया, A1 का मान मिल गया 2, B1 का मान मिल गया 3 और C1 का मान मिल गया 5, A2 का मान मिल गया 4, B2 का मान मिल गया 6, C2 का मान मिल गया कितना -2। अब यहाँ पर देखिए A1 बटे A2, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 निकाल लेते हैं। तो जो हमने पढ़ा फार्मूला उसका यूज कर लेते हैं। तो 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2, फिर 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2, यानी 5 बटे -2 यानी 5 बटे -2। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर, लेकिन क्या C1 बटे C2 बराबर है नहीं, तो C1 बटे C2 बराबर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या समांतर हैं। दोनों रेखाएं क्या आपस में समांतर हैं। तो दोनों रेखाएं क्या हो गई, हमको यहाँ पर समांतर मिल गई हैं। तो देखिए क्या यही तो है ना, यही देखा तो है, समांतर रेखाएं हैं दोनों। तो यहाँ पर देखिए A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो यही निकाय था। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको दोनों रेखाएं क्या मिल गई, आपस में समांतर मिल गई। तो उम्मीद है यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो उदाहरण नंबर 4 देखिए, अगर ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो क्या पूछ रहा है, संगत है कि नहीं, तो हल इसका निकालते हैं। हल तो देखेंगे x + 3y = 6। तो x बराबर मान लेते हैं कितना है 0, x बराबर 0, तो 0 + 3y = 6 यानी y बराबर आ जाएगा 2। y का मान 2 आ गया। तो निर्देशांक मिल गया कितना 0, 2। फिर y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0, तो x + 3 × 0 बराबर 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 यानी मिल गया 6, 0। अब फिर दूसरे में देखते हैं 2x - 3y = 12। अब इसमें x बराबर 0, रखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 0 - 3 y बराबर 12, यानी -3y बराबर 12 यानी आ जाएगा y बराबर -4। तो बिंदु मिल जाएगा कितना 0, -4। अब यहाँ y बराबर 0, तो 2x - 3 × 0 बराबर 12, 2x बराबर 12 यानी x बराबर मिल गया 6। तो बिंदु मिल गया कितना 6, 0। यहाँ भी मिल गया 6, 0, यहाँ भी मिल गया। तो आइए आगे हल करते हैं। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए अब रेखा ले लेते हैं कोई। तो ग्राफ बनाने के लिए कहाँ तक गया है 0, 2, 6, 0 से 6 तक गया है और -4 तक गया है। x का मान कितना है 6 तक और y का मान -4 तक। तो x का मान 6 तक, ये x है और ये y है। ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे y डैश है, ये y है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये 1, 2, 3,
4 5 6। अब हमको दर्शाना क्या क्या है, 6,0, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6,0, तो x बराबर 6 y बराबर 0, x बराबर 6 और y बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बिंदु, यहाँ पर आएगा। और फिर 0,2, x बराबर 0 y बराबर 2, तो एक बिंदु यहाँ पर आएगा। अब फिर यहाँ पर 0 2 और 6 0 हो गया, तब 0, -4, 0, -4, 0, -4 यहाँ आ जाएगा। अब इसको मिला लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा एक रेखा, और अगली रेखा हो जाएगी आपकी यहाँ से जाएगा अब यहाँ से लेते हैं अब सही है। तो हमारी रेखा क्या हो गई, अब बनकर तैयार हो गई। ये क्या है, 0,6 है, नहीं 6,0 है, एक सेकंड, ये आपकी 6, एक सेकंड, इसको ये क्या है, ये 6,0 है, यह रेखा। और ये क्या है, 0,2 और ये 0, -4, 0, -4। तो हमें क्या मिल गया, तो क्या पूछा, कह रहा है यदि ऐसा है, संगत है तो क्या कीजिए, उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो संगत है तो क्या करना, उसको ग्राफ द्वारा हल करना था, तो ग्राफ द्वारा हमने हल कर दिया, तो क्या हो गया इसका मान, इस समीकरण का कितना आ गया, रेखा क्या मिलेगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और हल, इसका हल क्या मिल गया, 6,0, जहाँ x बराबर कितना है 6 और y बराबर 0। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला कर रहा है 5वां एग्जाम्पल, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मतलब क्या है, इस समीकरण का न सिद्ध करना है क्या, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस समीकरण का यहाँ पर देखेंगे x का मान निकालेंगे। तो समीकरण दिया 5x - 8y + 1। सबसे पहले 5x - 8y + 1 बराबर 0 में x बराबर 3 रखते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, ऐसा मान हमको रखना है कि जिससे क्या हो, हमको भिन्न में आंसर ना है। तो x बराबर 3 रखते हैं, तो आ जाएगा 5 × 3 - 8y + 1 बराबर 0। 5 × 15, 15 × 16, तो -8y बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया प्लस, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमको मिल गया कितना 3,2। एक हमको मिल गया कितना, एक हमको मिल गया मान। अब x का मान निकालेंगे यहाँ पर। और यदि x बराबर रखते हैं क्या, x बराबर रखते हैं 11, तो x बराबर 11 रखेंगे तो कितना होगा 5 × 11 - 8y + 1, 11 × 5 = 55, 55 एक हो गया 56, तो -8y बराबर -56, यानी y बराबर आ गया 7। तो यहाँ पर मिल गया 11,7, हमको 2 निर्देशांक मिल गए। इस समीकरण का हमको मिल गया पहले का। अब दूसरे का ये देखते हैं आगे ले पेज पर। तो दिया है 3x
माइनस 24/5 y प्लस 3/5 माइनस 24y/5 माइनस 3/5। अब इसको हल करेंगे तो कितना, 5 × 15x माइनस 24y माइनस 3 बराबर 0/5। तो यहाँ पर आ जाएगा 15x माइनस 24y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 5x माइनस 12y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर कितना कॉमन हुआ है, 3, तो यानी आ गया 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। चूँकि देखिए यही तो समीकरण है ना, ये दोनों समीकरण क्या सेम है, तो इसके समीकरण के हल क्या मिल जाएंगे, इसके हल मिल जाएंगे 3, 2 और 11, 7। इस समीकरण के हल दोनों सेम ही मिलेंगे। तो भाई इसको ग्राफ दर्शाते हैं, ग्राफ द्वारा। क्योंकि हमको प्लस वैल्यू है तो क्या करेंगे, हमको प्लस वाले को ही दर्शाना है। तो 11 तक जाएगा तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ 2 2 का बना लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा, थोड़ा छोटे में हो जाएगा। इसको कर लीजिए 2 4 6 8 10, इसको 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पर क्या लाना है, ये x अच्छा है और ये y अच्छा है। तो यहाँ पर 3, 2 और 11, 7, तो x बराबर 3 है, 3, 2, 3, 2 यानी आ जाएगा एक बिंदु यहाँ पर 3, 2 और 11, 7, x बराबर 11, x बराबर कितना है 11 और y बराबर कितना है 7। x बराबर 11 और y बराबर 7, तो आएगा यहाँ पर। तब इसको 11, 7, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से मिला देंगे, अब यहाँ जाएगा तो हमारा क्या मिल गया, ये ग्राफ मिल गया। तो यह क्या कर लेंगे, समपाती, यह रेखा क्या है, समपाती है, समपाती रेखा, इसके क्या मिलेंगे, अनंत हल, अनंत हल। इस रेखा के क्या मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6वां उदाहरण क्या कर रहा है, कह रहा चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। मतलब कोई सेल लगा था, उसमें क्या की गई, चंपा गई स्कर्ट खरीदने, सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितनी उस चीज़ की कितनी वस्तुएं कितनी खरीदी, कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मतलब जितना स्कर्ट खरीदे उसकी संख्या की क्या 2 गुनी से क्या 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो आइए इसको हल करते हैं। माना पैंटों की संख्या क्या है x तथा स्कर्ट की संख्या y
है तो। अब समीकरण से प्रदर्शित करते हैं क्या कह रही है कि स्कर्ट की संख्या जो स्कर्ट है यानी y, जो y है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की, जितने पैंट खरीद रही है, मतलब पैंटों की संख्या की दोगुनी से क्या है, 2 कम है। तो समीकरण 1 मिल गया। अब फिर कह रही है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है। तो समीकरण नंबर 2। तो अब इससे क्या करना है, अब हमको बिंदु मिल गए, तब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ बनाते हैं, क्या करें, यदि x बराबर इसमें रखते हैं 0, यदि x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, y बराबर निकल के आ जाएगा y बराबर 2 × 0 - 2, यानी y बराबर आ जाएगा -2। पुनः रखते हैं x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 2, x बराबर 2 रख के देखते हैं, या y बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि y बराबर 0 तो यहाँ पर रख देते हैं, यदि y बराबर 0, यदि y बराबर 0 तो y बराबर 0 तो 2x बराबर 2x - 2 बराबर 0, इसको कैसे लिखेंगे, एक सेकंड, y बराबर 0 तो 2x - 2 बराबर 0, यानी 2x बराबर 2, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर 1। तो यहाँ पर बिंदु मिल गया कितना, यहाँ मिल गया 0, -2, और यहाँ मिल गया 1, 0, 0, -2 और 1, 0। अब पुनः अगला समीकरण क्या है, अगला इक्वेशन है कितना, y बराबर 4x - 4, y बराबर 4x - 4, y बराबर 4x - 4, यदि x बराबर 0 तो y बराबर -4, यानी आ गया x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा ना, x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर -4। तो क्या जाएगा, 0, -4, और y बराबर 0 तो x बराबर, y बराबर 0 देते हैं, 0, 4x - 4, यानी 4x बराबर 4, तो x बराबर 1, तो यानी आ जाएगा 1, 0। तो 1, 0। अब इसका ग्राफ निरूपित करते हैं। तो क्या कर रहा है, ग्राफ भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि क्या, शैलियों को जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी, 4 गुनी से शैलियों को जानने के लिए सहायता कीजिए। तो क्या करना, हमको ग्राफी विधि से इस चैप्टर को हल करना था। यहाँ तो ग्राफ कहा नहीं है, तो चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमको क्या है, ग्राफी विधि का यूज करना है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर ग्राफ दिया है। तो आइए देखते हैं। और चूंकि हमको क्या देखिए, यहाँ पर 1, 0 एक हल मिल गया, और यहाँ भी क्या 1, 0 मिल गया है, तो हमको आसानी से ग्राफ हल कर सकते हैं। तो आइए इसको अब ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको सारे मान क्या है, प्लस में है भी और कुछ माइनस में भी हैं, तो आसानी से इस पर हल कर सकते हैं। अब इसको मान को रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 0 है। तो
यहाँ पर अब इसका हल निकालने के लिए ए एक्स अच्छा है और ए वाई अच्छा है और ए वाई डैश है, ए एक्स डैश है। तो अब यहाँ पर मान रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण का देखते हैं क्या क्या है। 0, -2, 0, -2, एक्स बराबर 0, वाई बराबर -2, ये नीचे माइनस है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर -2, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 1, 0, 1, 0, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 0, तो एक बिंदु ए मिल गया। अब फिर दूसरे में इसमें क्या है 0, 4, इसमें है 0, 4, एक्स बराबर 0, वाई बराबर -4, एक्स बराबर 0, वाई बराबर -4, 0, -4, और क्या था 0, -2। अब यहाँ पर अब कह रहा फिर अगला है 1, 0, तो 1, 0 यही है, तो अब यहाँ से मिला देंगे आसानी से। अब इसको मिलाते हैं, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये भी जो होगा इसी रेखा पर क्या करेगा, उसी बिंदु पर काटेगा। तो हमको दोनों रेखाओं के क्या मिल गए, ग्राफ मिल गए, और इस समीकरण का हल भी हमको मिल गया। तो यानी समीकरण का हल क्या है 1, 0। तो समीकरण का हल क्या मिल गया, अतः समीकरण का विशिष्ट हल रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होगा उसका एक हल इसका हमको मिल गया, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इसमें हल इसके जब रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो कितने हल मिलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा का क्या अद्वितीय हल, मतलब केवल एक और एक हल मिलता है। तो यहाँ पर इसका क्या मिल गया, एक हल हमको मिल गया। तो इसका एक हल यानी x बराबर कितना मिल गया, x बराबर 1 और y बराबर 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। इसने क्या कहा कि x हमने क्या मिला, पॉइंटों की संख्या x, मतलब एक पॉइंट खरीदी और स्कर्ट की संख्या 0, मतलब एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी, तो एक पॉइंट ही उसने खरीदा था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।